नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। समाचार की शुरुआत करते हैं। आपको रंग भरी होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए जानते हैं अब तक की हेडलाइंस। भारत ने ट्रेन हाईजैक पर पाकिस्तान के आरोपों को किया खारिज। कहा, पूरी दुनिया जानती है वैश्विक आतंकवाद का केंद्र है पाकिस्तान। कहा, दूसरों पर उंगली उठाने और दोष मढ़ने के बजाय पहले अपने अंदर झांकें। देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है होली का त्योहार। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने देशवासियों को होली की दी बधाई। होली और जुमे की नमाज को लेकर उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक के कई शहरों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम। कई शहरों में प्रशासन सतर्क। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को छटनी पर अदालत से बड़ा झटका। कैलिफोर्निया कोर्ट ने निकाले गए हजारों कर्मचारियों की बहाली करने का दिया आदेश। ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप में लक्ष्य सेन का क्वार्टर फाइनल मुकाबला आज। कल गत विजेता जोनाथन क्रिस्टी को दी थी मात। और इन सभी खबरों को जानते हैं विस्तार से। भारत ने ट्रेन हाईजैक पर पाकिस्तान के आरोपों को खारिज कर दिया है। पाकिस्तान द्वारा की गई टिप्पणियों पर मीडिया के प्रश्नों के उत्तर में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि हम पाकिस्तान द्वारा लगाए गए निराधार आरोपों को दृढ़ता से खारिज करते हैं। पूरी दुनिया जानती है कि वैश्विक आतंकवाद का केंद्र कहां है। पाकिस्तान को अपनी आंतरिक समस्याओं और असफलताओं के लिए दूसरों पर उंगली उठाने और दोष मढ़ने के बजाय अपने अंदर झांकना चाहिए। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन हमारे साथ जुड़ गए हैं। ज्यादा जानकारी उन्हीं से ले लेते हैं। अखिलेश, आपसे जानना चाहेंगे, जो खुद आतंकवाद का गढ़ है वो बाकी राष्ट्रों पर आरोप लगाता हुआ नजर आ रहा है देश। देखिए, निश्चित तौर पे पाकिस्तान के बारे में दुनिया में अब किसी को संदेह नहीं रह गया है कि पाकिस्तान आतंकवाद को संरक्षण देता है, पाकिस्तान आतंकवादियों को प्रशिक्षित करता है और पाकिस्तान आतंकवादियों को हर तरह का समर्थन देता है। और इस संदर्भ में जब जफर एक्सप्रेस पे घटना हुई खालिस्तान में, ये बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के लोगों ने, जब उनका आंतरिक प्रॉब्लम है, उस आंतरिक प्रॉब्लम के कारण पाकिस्तान में इस तरह के द्वंद्व चलते रहते हैं। और इसी द्वंद्व के तहत जो हुआ तो उन्होंने अपने ऊपर जिम्मेदारी लेने के बजाय वहाँ के जो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं शफाकत अली खान, उन्होंने भारत पर मढ़ा है और अपने पड़ोस में अफगानिस्तान पर मढ़ा है। तो निश्चित तौर पे ये बहुत ही कह सकते हैं कि बहुत ही आश्चर्य करने वाली बात है कि जिस पाकिस्तान की राज्य नीति रही है आतंकवादियों को प्रशिक्षण देने की, आतंकवादियों को संरक्षण देने की, वही आज दूसरे पर आरोप लगा रहा है। आपको पता है कि किस तरीके से पाकिस्तान के तार अफगानिस्तान में पिछले दिनों आतंकवादियों से जुड़े रहे थे, किस तरह से उसामा बिन लादेन पाकिस्तान में पकड़ा गया था और किस तरह से अभी कुछ दिनों पहले अफगानिस्तान से जुड़े हुए एक ISI के एक आतंकवादी को अभी अमेरिका को सौंपना पड़ा पाकिस्तान को। और वो पाकिस्तान अगर किसी और को आतंकवाद के लिए दोष लगाता है तो निश्चित तौर पे हास्यास्पद है पाकिस्तान के लिए, उस पाकिस्तान के लिए जो लगातार दिवालिया होते जा रहा है, अपने अंदर की समस्याओं को हल नहीं कर पा रहा है और अपने अंदर के हर मामले को किसी न किसी पड़ोसी के सर पे बढ़ रहा है। तो निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि दुनिया में इसको प्रहसन ही माना जाएगा, क्योंकि अगर आप अपने अंदर नहीं झांक कर देखेंगे और दुनिया पर तोहमत लगाएंगे तो सभी आपको कहेंगे कि आप अपने अंदर झांकिए। और यही आज विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि आप अपनी समस्याओं को खुद हल कीजिए और अपनी समस्याओं के लिए दूसरे को मत दोष दीजिए। जी संध्या। बिल्कुल अखिलेश, आप अपनी समस्याओं से जूझ रहे हैं तो आप अपने अंदर ही जाके आप भारत पर इस तरह के आरोप ना लगाएं, ये साफ तौर पर विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया है। लेकिन हमें ये भी देखना होगा कि बदला हुआ भारत है। अब आप कुछ भी नहीं कह सकते, किसी भी तरह के आरोप नहीं लगा सकते, क्योंकि अगर आप कुछ भी बगैर सोचे समझे कोई बयानबाजी करते हैं तो भारत भी तल्ख लफ्जों में उसे खरी खरी सुनाने का मादा रखता है। और इसी तरह से विदेश मंत्रालय का यह बयान देखा जा रहा है।
निश्चित तौर पे देखिए, भारत की नीति रही है जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट टेररिज्म, और जब जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट टेररिज्म है तो दुनिया में भारत ने लगातार दुनिया के हर कोने में अगर टेररिज्म की कोई कार्रवाई होती है तो उसको भारत ने समर्थन नहीं दिया, उसने भारत ने निंदा की है। अब कहीं किसी अन्य कारणों से किसी देश के अंदर जो द्वंद्व है, उस द्वंद्व के कारण कुछ होता है तो उस देश को अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, उस देश को खुद समझना चाहिए। और इसीलिए जो है कि संयुक्त राष्ट्र तक में हम आतंकवाद के खिलाफ एक रिजोल्यूशन लाने का, एक कन्वेंशन क्रिएट करने की बात कर रहे हैं, जिस पर बहुत सारे देश अभी भी नहीं राजी हुए। और अगर नहीं राजी होंगे तो इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी, आतंकवादी को प्रश्रय मिलता रहेगा। तो इसका सबसे अच्छा तरीका यही है कि सारे देश मिलकर आतंकवाद के खिलाफ जो प्रस्ताव है भारत का संयुक्त राष्ट्र में, उसका समर्थन करें और उस प्रस्ताव के तहत किसी परिभाषा की लड़ाई न लड़े। आतंकवाद है, या भारत लगातार कहता रहा है, चाहे किसी भी कारण से आतंकवाद की कार्रवाई होती है, आतंकवाद की घटना होती है, वो आतंकवाद की घटना को टैकल करें और किसी और पे दोष न लगाए। और अगर आतंकवाद के खिलाफ एक व्यापक मोर्चा बनाना है तो भारत हमेशा उसके लिए तैयार रहा। और इसीलिए भारत ने संयुक्त राष्ट्र हो या कोई भी अंतर्राष्ट्रीय मंच हो या यहाँ तक कि द्विपक्षीय वार्ताओं में, क्षेत्रीय संगठनों में लगातार भारत आतंकवाद को दुनिया की एक प्रमुख समस्या के रूप में इंगित करता रहा है, न सिर्फ आर्थिक प्रगति में बाधा है बल्कि आम आदमी के जीवन में भी एक बड़ी बाधा है। तो इसलिए या तो पाकिस्तान हो या कोई और देश हो, अगर आतंकवाद के खिलाफ सामने आना चाहता है तो वह संयुक्त राष्ट्र में भारत का समर्थन करे, सभी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे भारत का समर्थन करे जो आतंकवाद के खिलाफ भारत ने रुख अपनाया है। और यही है विदेश मंत्रालय का रुख, यही है भारत सरकार का रुख। निश्चित तौर पर भारत की तरफ से हमेशा वैश्विक मंचों पर आवाज बुलंद की गई है। आतंकवाद का विरोध लगातार भारत की तरफ से किया जाता रहा है और दुनिया के तमाम देश भारत के साथ इस आतंक विरोधी लड़ाई में लड़ने के साथ शामिल भी हुए हैं, क्योंकि आतंकवाद का सफाया करना है। और प्रधानमंत्री को भी हमने सुना है कई बार, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय पटल पर साफ तौर पर कहा कि आतंकवाद किसी भी देश की प्रगति नहीं हो सकती, हर देश की प्रगति रोकता है आतंकवाद, और इसे जड़ से समाप्त करने के लिए समस्त देशों को, दुनिया के सभी देशों को एक साथ आना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश, तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। और खबरों में बढ़ते हैं आगे। आपको बता दें कि देश भर में रंगों का त्योहार होली हर्षोल्लास और आपसी भाईचारे के साथ मनाया जा रहा है। ये त्योहार वसंत ऋतु के आगमन और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। ये एकता और सद्भावना को बढ़ावा देता है। कल होलिका दहन के साथ इस त्योहार की शुरुआत हुई। आज धुलेंडी है। ब्रज क्षेत्र में होली का हर्षोल्लास चरम पर है। यहाँ की होली विश्व प्रसिद्ध मानी जाती है। हर कोई अबीर गुलाल और रंगों में रंगा हुआ है। काशी में रंग भरी एकादशी के साथ होली की शुरुआत हो गई। शहर की सड़कें रंगों, अबीर, गुलाल से सराबोर हो चुकी हैं। गंगा घाटों पर लोक गीतों की तान गूंजने लगी हैं। साथ ही कलाकारों की महफिल जम चुकी है। इसके अलावा उत्तर भारत के सभी राज्यों में होली का हर्षोल्लास चरम पर है। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी हैं। होली की पूर्व संध्या पर अपने संदेश में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि होली के पावन अवसर पर मैं भारत और विदेशों में रहने वाले सभी भारतीयों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देती हूं। रंगों का त्योहार होली खुशियां और उत्साह लेकर आता है। ये त्योहार हमारे जीवन में एकता और भाईचारे की भावना को बढ़ाता है। होली के विविध रंग विविधता में एकता के मूल्यों को दर्शाते हैं। ये त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत का भी प्रतीक है। ये पर्व हमें अपने आसपास प्रेम और सकारात्मकता फैलाने की सीख देता है। ये रंगों का त्योहार आपके जीवन को खुशियों और समृद्धि से भर दे। वहीं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी होली की देशवासियों को बधाई दी है। होली की पूर्व संध्या पर उपराष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा कि होली के पावन पर्व की समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। होली का पर्व बुराई पर अच्छाई की विजय और वसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक है, जो हमें नवीन सोच और सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने की प्रेरणा देता है। इस मंगलमय उत्सव को उल्लासपूर्वक मनाते हुए आइए हम इसके प्रेम के संदेश को अपनाएं। होली के जीवंत रंग हमें भारत की सांस्कृतिक विविधता की याद दिलाते हैं, जो इन रंगों की तरह एक साथ मिलकर हमारे देश की अद्भुत छवि अनेकता में एकता को प्रस्तुत करते हैं। इस होली पर हम संकल्प लें कि हमारे विचार करुणा से रंगे हों, हमारे कर्म मानवता की सेवा में समर्पित हों और हमारी सोच राष्ट्र के सुनहरे भविष्य की ओर केंद्रित हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने होली के अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने एक्स पर अपने एक पोस्ट में लिखा, आप सभी को होली की ढेरों शुभकामनाएं।
हर्ष और उल्लास से भरा ये पावन पर्व हर किसी के जीवन में नई उमंग और ऊर्जा का संचार करने के साथ ही देशवासियों की एकता के रंग को और प्रगाढ़ करे, यही कामना है। इसी कड़ी में गृह मंत्री अमित शाह ने भी देशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर लिखा कि उमंग, उत्साह और रंगों के पर्व होली की समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। ये रंगोत्सव आप सभी के जीवन में उत्तरोत्तर समृद्धि, उन्नति और संपन्नता लेकर आए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी हैं। रक्षा मंत्री ने एक्स पर लिखा कि होली के पावन पर्व पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हर्ष, उल्लास और नवीन ऊर्जा का प्रतीक ये त्योहार आपके जीवन में प्रसन्नता और उत्तम स्वास्थ्य के रंग भरे, यही मंगल कामना है। आपकी होली आनंदमय और सुरक्षित हो। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने देशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी हैं। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने एक्स पर लिखा कि समस्त देशवासियों को होली की हार्दिक बधाई और अनंत शुभकामनाएं देता हूं। मैं कामना करता हूं कि रंगोत्सव का ये पावन उत्सव आप सभी के जीवन में उमंग, आनंद और उल्लास का संचार करे, सभी सुख, समृद्धि व सौभाग्य से परिपूर्ण हो। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी देशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी हैं। इस मौके पर उन्होंने पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता का संदेश देते हुए प्राकृतिक रंगों से होली खेलने का आग्रह किया है। आप सभी को होली के इस पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। रंग, उल्लास और भाईचारे का प्रतीक यह पर्व हमें प्रेम और सम्मान से जीवन जीने की प्रेरणा देता है। होली का यह पर्व हम सभी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आए, ऐसी मेरी परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना है। आइए इस बार होली के इस त्योहार को पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता का संकल्प लेते हुए मनाएं और प्राकृतिक रंगों के उपयोग के साथ साथ जल संरक्षण को ध्यान में रखते हुए सुरक्षित एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाएं। एक बार पुनः आप सभी को होली की मंगलमय शुभकामनाएं। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने होली के अवसर पर गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर में बतखों को दाना डाला। उन्होंने गोरखनाथ मंदिर में बछड़ों और गायों को गुलाल भी लगाया। होली के अलग अलग रंग हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गोरखनाथ मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने बतखों को दाना डाला और गौ सेवा करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नजर आए। उन्होंने रंग गुलाल भी गाय के बछड़ों को लगाया। और आज देश भर में लोग होली मना रहे हैं। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में भी लोग हर्ष और उल्लास से होली का उत्सव मना रहे हैं। ब्रज क्षेत्र की होली दुनिया भर में प्रसिद्ध है। होली का त्योहार काफी धूमधाम से मनाया जा रहा है। मथुरा वृंदावन धाम से संवाददाता अजय मिश्र की ये रिपोर्ट देखिए। वृंदावन की होली पूरी दुनिया में सबसे निराली है। जहां भारत में होली खेली जाती है तो वृंदावन में होता है होरा, उल्लास का होरा, आनंद का होरा। भारत में अगर वास्तव में कहीं होली का उत्सव होता है तो वो सिर्फ मथुरा, वृंदावन और श्री धाम अवध में होता है। क्यों ना हो, अवध और वृंदावन है ही संतों की भूमि। वृंदावन के प्रसिद्ध मंदिरों में होली को उत्सव की धूम देखते ही बनती है। मथुरा के द्वारकाधीश मंदिर से लेकर वृंदावन के बांके बिहारी और राधा रमन सहित ब्रज के सातों ठाकुर मानो भक्तों को अपने प्रेम के सातों रंगों में सराबोर करना चाहते हैं। होली जहां भक्त और भगवान आनंद में एकाकार हो जाते हैं। भक्ति पक्ष में ब्रज की उपासना में देखें
तो होली का सीधा सा तात्पर्य होली, अब तक जो कुछ भी हुआ सो हो लिया, आगे कुछ नया। हमारे अंतर्मन में विद्वेष, आपसिक मनभेद, मतभेद, ये सब नहीं होना चाहिए, पर उसको लेकर के हम होली का उत्सव मनाते हैं। श्री धाम वृंदावन में संतों की फूलों की होली सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। वास्तव में संत जनों की वाणी ही ब्रज का होली उत्सव है। कथा रस ही यहाँ की संत जनों की वाणी की पिचकारी से जब निकलती है तो सबको सराबोर कर देती है, और यही वृंदावन की होली को पूरी दुनिया में अनोखा बना देती है। होली के रंग क्या हैं? एक रंग से होली हम नहीं खेलते, बहुत सारे रंगों से होली खेलते हैं। जीवन में कभी सुख आता है, कभी दुख आता है, कभी बहुत प्रसन्नता होती, कभी विरह होता है, कभी कष्ट भी होता है। तो प्रत्येक रंगों का, उस प्रत्येक परिस्थिति का भगवान की कृपा की अनुभूति करते हुए हम उनको भगवान का दिया हुआ प्रसाद मानकर स्वीकार करें। यही होली के रंग हैं। और मैं आपके माध्यम सनातन धर्म में भक्तों के प्रेम की डोर में बंधे भगवान अत्यंत सुलभ हो जाते हैं। भगवान हमारे व्यवहार में आ जाते हैं, भगवान हमारे त्योहार में आ जाते हैं। होली का ये रंग हमारे जीवन में ऐसा चढ़े कि हम सभी में ईश्वर को देखें, और इसी में हम होली को जलाते भी हैं। अगर आपके दूषित कर्म होंगे, दूसरे रंग होंगे, तो लोग आपको जला करके नष्ट कर देंगे। इसलिए होली में हम होलिका को भगाएं, होली के रंगों को चढ़ाएं, प्रहलाद की भक्ति को आत्मसात करें और सभी में प्रेम बंधुत्व का व्यवहार विस्तृत करें। वृंदावन के रस का आनंद लेने के लिए दुनिया भर से लोग यहाँ पर होली के महोत्सव में शामिल होने के लिए आते हैं, और कई तो यहीं के हो जाते हैं। वृंदावन में फूलों की होली सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, और तमाम जो मंदिर हैं फूलों की होली के लिए मशहूर हैं। और इस तरह के रस को समझने के लिए, उसको महसूस करने के लिए आपको वृंदावन की धरती पर आना होगा। कैमरामैन आशीष के साथ अजय मिश्रा, डीडी न्यूज, श्री वृंदावन धाम। और भी खबरें आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे। 605 बदलो बदलो आदत बदलो। बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। और ब्रेक के बाद समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। खबरों में बढ़ते हैं आगे। दिल्ली पुलिस ने होली और रमजान की जुमे की नमाज को लेकर राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा बढ़ा दी है। जानकारी के मुताबिक अर्धसैनिक बलों के साथ 25,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए तैनात किए गए हैं। आज होली और रमजान के पवित्र महीने में जुमे की नमाज एक साथ मनाई जाएगी। पुलिस ने 300 से ज्यादा संवेदनशील स्थानों की पहचान की है और ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों की मदद से हर स्थिति पर नजर रखी जा रही है। राष्ट्रीय राजधानी के सभी 15 पुलिस जिलों को गश्त बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस दिन भर मोटरसाइकिल और मोबाइल वैन के जरिए गश्त करेगी। शराब पीकर गाड़ी चलाने के अलावा रैश ड्राइविंग, दोपहिया वाहनों पर 3 लोगों की सवारी और स्टंट बाइकिंग पर नजर रखने के लिए विशेष टीमें तैनात की गई हैं। तो देश भर में होली जोर शोर से मनाई जा रही है। होली के मौके पर दिल्ली मेट्रो की सभी लाइनें सुबह से दोपहर 2:30 बजे तक बंद रहेंगी। इसके बाद मेट्रो संचालन सामान्य रूप से जारी रहेगा। इस रूट में एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन भी शामिल है। होली पर अपने घर जाने वालों की भीड़ के मद्देनजर कई अतिरिक्त ट्रेनों के संचालन के साथ रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। साथ ही दिल्ली में डीटीसी बस सेवा भी दोपहर के बाद शुरू होगी। डीटीसी और डीएमआरसी ने इसे लेकर एडवाइजरी जारी की है। डीएमआरसी
के प्रधान कार्यकारी निदेशक अनुज दयाल ने बताया कि गुरुग्राम की रैपिड मेट्रो और एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन समेत अन्य सभी मेट्रो लाइन पर मेट्रो सेवाएं दोपहर 2:30 बजे से शुरू होंगी। सभी टर्मिनल स्टेशनों से पहले ट्रेन दोपहर 2:30 बजे चलेगी। उसके बाद रात तक मेट्रो सेवा सामान्य टाइमिंग के अनुसार जारी रहेंगी। ट्रेनों की फ्रीक्वेंसी कुछ कम रहेगी। मेट्रो फीडर बस सेवा भी दोपहर 2:30 बजे के बाद ही शुरू होंगी। और मुंबई में होली का जश्न शुरू हो चुका है। होली के साथ साथ मुस्लिमों के पवित्र महीने रमजान का आज तीसरा जुमा है। ऐसे में मुस्लिम समुदाय भी खास नमाज की तैयारियों में जुटा हुआ है। उधर दोनों ही समुदायों के धार्मिक उत्सव में किसी भी तरह का खलल ना पड़े और कानून व्यवस्था की स्थिति पैदा ना हो, इसीलिए मुंबई पुलिस और प्रशासन ने पूरी तरह से मुस्तैदी कर रखी है। मुंबई पुलिस ने गाइडलाइन भी जारी की है जो कि 18 मार्च तक लागू रहेगी। पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में हिंदुओं ने गुरुवार को रंगों का त्योहार होली हर्षोल्लास के साथ मनाया। कराची के श्री स्वामी नारायण मंदिर में 500 से ज्यादा हिंदू इस उत्सव के लिए एकत्र हुए। लोगों ने एक दूसरे को रंग लगाकर मिठाइयां बांटी और खूब नृत्य किया। प्राचीन हिंदू परंपरा के अनुसार ये वार्षिक उत्सव क्षमा, भाईचारे और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। इस साल हिंदू त्योहार मुस्लिमों के पवित्र महीने रमजान के साथ मनाया गया। होली समारोह में भाग लेने वालों ने कहा कि उन्होंने रमजान के महीने का सम्मान करते हुए इसे सादगी से मनाया। अमेरिका के डेनवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर अमेरिकन एयरलाइंस के एक विमान में आग लग गई, जिसके बाद यात्रियों को तुरंत सुरक्षित बाहर निकालने का अभियान चलाया गया। हवाई अड्डे के प्रवक्ता ने मीडिया को बताया कि बृहस्पतिवार अपराह्न जब आग लगी तब विमान गेट C-38 पर था। एक तस्वीर में विमान के चारों ओर धुआं निकलता हुआ दिखाई दे रहा था। शाम तक अग्निशमन कर्मियों ने आग पर काबू पा लिया। विमानन कंपनी के अधिकारियों ने बताया कि 172 यात्रियों और चालक दल के 6 सदस्यों को टर्मिनल पर ले जाया गया। इस हादसे में घायल 6 लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप में आज लक्ष्य सेन का मुकाबला चीन के ली शिफैंग से होगा। कल लक्ष्य सेन ने प्री क्वार्टर फाइनल में गत विजेता इंडोनेशिया के जोनाथन क्रिस्टी को 21-13, 21-10 से हराकर सनसनीखेज जीत हासिल की। भारत ने नई दिल्ली में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रां प्री 2025 में शीर्ष पर रहते हुए अपने अभियान को खत्म किया है। इस चैंपियनशिप में भारतीय पैरा खिलाड़ियों ने 134 पदक अपने नाम करने में सफलता हासिल की, जिसमें 45 स्वर्ण, 40 रजत और 49 कांस्य पदक शामिल हैं। वहीं दूसरे स्थान पर न्यूट्रल पैरा एथलीट कंटिजेंट रहा, जिसने 18 स्वर्ण, 15 रजत और 6 कांस्य पदक के साथ कुल 39 पदक अपने नाम करने में सफलता हासिल की। वहीं उज्बेकिस्तान के खिलाड़ी 8 स्वर्ण, 5 रजत और 5 कांस्य पदक के साथ कुल 18 पदक जीतकर तीसरे स्थान पर रहे। गौरतलब है कि भारत में पहली बार आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रां प्री में दुनिया के 20 देशों के 280 से ज़्यादा पैरा खिलाड़ियों ने पदक के लिए अपनी दावेदारी पेश की। इस 3 दिवसीय आयोजन में भारतीय पैरा खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला। भारत की ओर से इस चैंपियनशिप में कुल 150 पैरा खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था, जिन्होंने 134 पदक अपने नाम करने में सफलता हासिल की। विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रां प्री के सफल आयोजन पर विश्व पैरा एथलेटिक्स के सीनियर मैनेजर मार्टिन चोर्ले ने इस टूर्नामेंट के आयोजन को लेकर भारत के प्रयासों की सराहना की है। The facilities are fantastic here. That's why we've come to have a Grand Prix here in preparation for the World Championships. That preparation in the facilities, all the areas within the stadium, the renovation of the stadium, the impact from the government's involvement now with the World Championships. It only heightens that and brings it forward as we move to deliver the World Championships. It's world-class facilities and all the athletes will be really happy with the renovations that will happen over the coming months in preparation for the World Championships. और इसके साथ ही समाचार में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।